आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 16 दिनों तक किए जाने वाली महालक्ष्मी की व्रत पूजन के बारे में बताऊंगी। इसे गज लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है और ये व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तक किया जाता है और इसे लक्ष्मी प्राप्त का भी महापर्व माना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यदि आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो 16 दिवसीय महालक्ष्मी का ये व्रत आवश्यक रूप से हमें करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी का ये व्रत कैसे करते हैं, किस दिन स्थापना करते हैं और किस तरह से 16 दिन रोज पूजा किया जाता है। और इस व्रत को सबसे पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों से कराया था। अपना राजपाट सब खो चुके थे तो इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपना सब कुछ फिर से पा लिया था। तो ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, महालक्ष्मी की पूजा राधा अष्टमी वाले दिन से शुरू हो जाती है। तो हम सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी पूजा होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है। आपके पास जो भी मूर्ति है धातु से ही बने मूर्ति हैं तो उनको आप यहाँ पे पंचामृत से स्नान कराएंगे। आपके पास अगर मूर्ति नहीं है लक्ष्मी जी तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं और मन के भाव से जल के छींटे दे के आप उन्हें स्नान कराएं। तो यहाँ पर देखिए हम पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद इनको हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्नान करा दिए हैं। उसके बाद हम इन्हें एक साफ टॉवल में इनको हम अच्छे से पोंछ देंगे। इसके बाद हम चावल का आसन देकर लक्ष्मी जी और गणेश जी को आसन ग्रहण करवाएंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे रंगोली भी बना सकते हैं। वैसे भी लक्ष्मी जी की पूजा में रंगोली का बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप रंगोली बना सकते हैं। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे और कलश की स्थापना करना इस पूजा में अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए चावल का आसन देके कलश को हम जल से कंटक भर देंगे और कलश में देखिए हमें फूल, दूब, हल्दी, उसके बाद रोड़ी 1 रुपये का। और कलश में आपको दूब जरूर से डालना है। दूब का इस पूजा में विशेष महत्व होता है। अब देखिए यहाँ पर 5 या 7 आप आम के या अशोक के पत्ते ले ले, उस पर भी तिलक लगा ले। उसके बाद देखिए एक कटोरी में हम चावल भर के रखेंगे और एक नारियल में हम कलावा लपेटकर अब हम इसे कलश के ऊपर रखेंगे। नारियल का मुख हमारी ऑन होनी चाहिए तो ये हमारी कलश की स्थापना हो। अब देखिए अगर आप लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको हाथी के साथ मिल जाती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हाथी के साथ नहीं मिल पाती है तो आप एक हाथी की मूर्ति भी इस पूजन में ज़रूर रखें, क्योंकि इस व्रत का नाम गज लक्ष्मी इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें गज के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर देखिए हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम इन्हें तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम चंदन से सभी को तिलक करेंगे। हम कलश में भी तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम दीपक में भी तिलक लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये महालक्ष्मी का व्रत 16 दिन का व्रत होता है और 16 दिन तक हमें फलाहारी करके रहना होता है। इसमें अन्न हमें नहीं खाने होते हैं। तो अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं लेकिन आप 16 दिन तक ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 दिन व्रत करने का भी संकल्प ले सकते हैं। तो एक आप राधा अष्टमी वाले दिन व्रत करेंगे, दूसरा आप 8वें दिन करेंगे और तीसरा आखिरी दिन आप इस व्रत को करेंगे। तो आप 16 दिन तक अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 दिन का भी व्रत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर तिलक लगाने के बाद हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित किए हैं। माता लक्ष्मी जी को हमें चुंदरी अर्पित करनी है। यहाँ पर गणराज जी को भी हम बस स्वरूप का अलावा अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम गणेश जी को यहाँ पर देखिए लाल फूल अर्पित करेंगे और दूबा अर्पित करेंगे। दूबा का इस पूजा में विशेष महत्व होता है। आप दूबा जरूर से इस पूजा में अर्पित करें गणेश जी को। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर माता लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करेंगे और गणराज को भी हम दूबा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार की सामान अर्पित करेंगे।
इसके बाद देखिए इसमें 16 गांठ एक धागा में लगाई जाती है। तो यहाँ देखिए कलावे के धागे में आपको थोड़ी सी लंबी धागा लेनी है ताकि आप उसमें 16 गांठ लगा सके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें 16 गांठ लगानी होती है और ये गांठ जो होता है वो 16 दिन का होता है। 16 दिन हम पूजा का संकल्प लेते हैं तो इसमें 16 गांठ लगाई जाती है और इस धागे को हमें पूजा के स्थान पर ही रखनी होती है और इसकी भी हमें पूजा करनी होती है। तो इस पर भी हम थोड़ा सा अक्षत रोड़ी और फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए भोग में आप जो भी मीठा अर्पित करना चाहे, खीर बनाकर आप अर्पित करना चाहें तो यहाँ पर खीर की भी भोग लगा सकते हैं या आप फल के भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद आपको एक लोटे में जल भर के थोड़ी सी अक्षत और फूल लग के पूजा के स्थान पर रखनी है। उसके बाद अपने हाथों में अक्षत और फूल लेकर हम लक्ष्मी माता की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद इस फूल और अक्षत को हम लक्ष्मी माता को फिर से अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आरती करनी है। तो यहाँ हम गणेश जी और लक्ष्मी माता की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। और फ्रेंड्स आप इस पूजा को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में इतनी जगह ना हो कि आप 16 दिन तक चौकी लगाकर रखें, क्योंकि चौकी लगाकर अगर आप पूजा करते हैं तो जो आप कलश की स्थापना करते हैं उसे 16 दिन तक आपको नहीं हटाने होते हैं। तो अगर आप के अलग से जगह है तो आप चौकी लगाकर पूजा करें, नहीं तो जो घर के मंदिर में अगर आपके पास जगह है तो घर के मंदिर में ही आप इस पूजन को करें। तो 16 दिन तक हमें इस तरह से ही पूजन करनी है, कलश हमें नहीं हटानी है और 16 दिन तक चौकी ऐसे ही रहनी है। जो फल के भोग लगाए हैं आप बस वो घर के बाकी सदस्य में आप बांट देंगे, बाकी जो सुहाग की सामग्री है वो 16 दिन तक ऐसे ही चौकी पर रहेगी। 16 दिन तक हमें पूजा करनी है और इस पूजा में सिर्फ फलाहारी किया जाता है, अन्य का इसमें हमें ग्रहण नहीं करने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।